Hello friends, my name is Mani and welcome to RK Overseas Education. Today we have Gagandeep and हमारी जो लास्ट वीडियो थी वो हमने गगनदीप के साथ बनाई थी which was MBA in Germany। तो उसमें कैसे प्रोसीजर था, क्या क्या उनके चैलेंजेस हुए, क्या क्या उन्होंने किया और क्या क्या उसमें है वो हमने डिस्कस किया। पहले गगनदीप आप अपना इंट्रोडक्शन दो प्लीज, फिर हम इस वीडियो के बारे में बात करेंगे। तो मेरा नाम गगनदीप है और मैं पंजाब से आता हूँ। और मैं अभी यहाँ पे करंटली अपनी एमबीए परस्यू कर रहा हूँ। मेरा मेजर अभी इसमें फाइनेंस है। और अभी तो जर्मन भी साथ साथ सीख रहा हूँ थोड़ी सी। तो इंडिया से क्यों नहीं सीखा? मैम थोड़ा वो जॉब का था तो इसीलिए थोड़ा सा मुश्किल हो गया था, बट अभी कंटिन्यू कर रहा हूँ। ओके, मुश्किल है पर थोड़ा कंटिन्यू कर रहा हूँ। हो जाएगा। अब हमारा जो वीडियो है वो इसलिए है उन स्टूडेंट्स के लिए कि आप अपनी एक लाइफ बताएंगे कि आपके क्या क्या चैलेंजेस हुए फर्स्ट मंथ। सबसे पहला चैलेंज हम डिस्कस करेंगे एकोमोडेशन का, जो आपके साथ एक स्कैम हुआ। फिर हम इस वीडियो में बात करेंगे कि आपने पार्ट टाइम जॉब कैसे ढूंढी, कैसे आपको मिली, जो स्टूडेंट्स को सबसे ज्यादा दिक्कत होती है। और तीसरा हम शॉर्ट में बात करेंगे जो होगी आपकी पढ़ाई के बारे में, कि आपके क्या क्या कोर्स है, कैसा इन्वायरमेंट है। क्योंकि जिसको भी एमबीए से रिलेटेड देखना है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूंगी। जो गगनदीप की पहली वीडियो है उसमें ये सारी चीजें हमने डिटेल्ड में बनाई हैं। और जो हमारी नेक्स्ट वीडियो होगी वो यही होगी कि आप पार्ट टाइम जॉब कैसे ढूंढे, तो उसकी हम डिटेल्ड वीडियो अपना नेक्स्ट वीडियो में बनाएंगे। तो आप पहले फर्स्ट मंथ के चैलेंजेस बताओ गगनदीप, जैसे आपने मुझे पहले बताया था जो स्कैम हुआ था, वो प्लीज आप एक बार हाँ जी बताएं। मैम। हाँ जी, तो मेरे को अकोमोडेशन इंडिया से ही मिल गया था। मेरे कुछ कनेक्शन है यहाँ पे, तो उनके थ्रू। तो जब मैं यहाँ पे पहुंचा तो जो ओनर थे उन्होंने उनसे मैंने बोला कि मुझे आनमेल्डिंग कराना है। और उन्होंने मुझे कुछ पता नहीं कैसे उन्होंने मुझे आनमेल्डिंग दिया विदाउट मैंने कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं किया था। और मुझे उन्होंने कहा था कि जब भी रूम छोड़ना हो तो मुझे 15 डेज का नोटिस दे देना और तुम उसके बाद जा सकते हो। तो जब मेरे को वो थोड़ा दूर पड़ता था मेरे कॉलेज यूनिवर्सिटी से, तो हाफ एन आवर की दूरी पे था, तो मेरे को एक और अकोमोडेशन मिला यहाँ पे जहाँ पे मैं अभी रहता हूँ, काफी पास है मेरी यूनिवर्सिटी के। तो उधर मेरे को मिला तो मैंने उन्हें 15 डेज का नोटिस दे दिया कि मेरे को ऐसे चाहिए। तो वो कहते नहीं, मुझे नेक्स्ट मंथ का भी रेंट चाहिए क्योंकि तुम बिना बताए जा रहे हो। तो मैंने उनसे बोला कि आपने मुझे बोला था ऐसे। तो पूरा मना कर दिया उन्होंने सब कुछ। और फिर उन्होंने बोला कि मुझे 1 महीने का रेंट चाहिए। तो जब मैंने मना किया कि मैं 1 महीने का रेंट नहीं दूंगा, तो उन्होंने बोला अब मैं तुमसे 3 महीने का रेंट दूंगा लूंगा। और अगर तुम नहीं दोगे तो मैं अपने लॉयर को बोलूंगा कि वो तुमसे सारा पैसा रिट्रीव करें। और मेरे को उसके बाद फिर हर 2-3 दिन में मेंटली हरास करते थे, जिससे मेरी स्टडीज भी काफी अफेक्टेड हो गई थी। तो मैंने कुछ लोगों से बात की, बट स्टिल मेरे को पढ़ाई में बहुत दिक्कत हो रही थी, मेरे को बहुत टेंशन होने लगी। तो मैंने पैसे दिए और मैंने ये टेंशन अपने सिर से हटाई। तो जब भी मैं रिकमेंड करूंगा, जब भी आओ, डजेंट मैटर कि कितना कम रेंट हो या कितना ज्यादा रेंट हो, हमेशा अपना कॉन्ट्रैक्ट पक्का साइन करवाना। एक कॉपी अपने लिए और एक कॉपी जो ओनर है उनके लिए, और डिजिटली ट्रांसफर की कॉन्ट्रैक्ट। ओके, इसमें मैं सबको एक वीडियो, इस वीडियो में एक चीज बताना चाहती हूँ जो बहुत इंपॉर्टेंट है, कि उन्होंने आपका अनबिल्डिंग ऐसे कराया कि जब हम अनबिल्डिंग के लिए जाते हैं तो एक जो आपका लैंडलॉर्ड है वो एक साइन कर देता है कि ये बंदा हमारे पास रह रहा है। तो ये आपको उन्होंने वहां पे रजिस्टर करवा दिया है ना। तो उसके लिए आपको कॉन्ट्रैक्ट नहीं चाहिए। अब आपने मुझे पहले ये भी बताया था कि उन्होंने एक कॉन्ट्रैक्ट शो किया जिसमें आपके साइन नहीं थे, बट हाँ उन्होंने जी। बोला कि आपके साइन है क्योंकि आपके पासपोर्ट से वो साइन कॉपी कर दिए गए थे। तो ये एग्जैक्टली। बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स को समझना कि जब भी आप एग्रीमेंट किसी के साथ साइन करो तो आप उसको अपने पास तो रखो, लेकिन किसी भी मीडिया के थ्रू उसको एक्सचेंज करो। दैट कुड बी व्हाट्सएप, वो ईमेल हो सकता है, व्हाट्सएप हो सकता है। तो ऑफिशियली जस्ट कीप द डॉक्यूमेंट विद यू विद अ साइंड एंड स्टैम्प, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। क्योंकि उस केस में फिर आप पुलिस के पास भी जा सकते हो, उस केस में आप बहुत सारी चीजें कर सकते हो। ठीक है। तो ये प्लीज आप सब लोग ध्यान रखना, क्योंकि हम जब भी अकोमोडेशन लेते हैं तो वी टेक इट विद अ ट्रस्ट, है ना। तो प्लीज, ट्रस्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, बट उसके साथ लीगली भी हमारी सारी चीज रेडी होनी चाहिए।
अच्छा, गगनदीप हम एक बार और बात करते हैं जो दूसरी प्रॉब्लम हमारी हुई थी फर्स्ट मंथ, क्योंकि यहाँ पे हम ये सारी प्रॉब्लम शेयर करना चाहते हैं स्टूडेंट्स को समझने के लिए कि ये भी प्रॉब्लम हो सकती थी, तो वो आपके एक्सपीरियंस से वो चीजें सीखे। क्योंकि आई बिलीव पर्सनली हम हर चीज का एक्सपीरियंस नहीं कर सकते ना, तो हमें यस मैम। औरों के एक्सपीरियंस से सीखना होता है। So this is also an experience for me also, because this I can tell to all my students कि please keep this in mind, right? तो हमारा दूसरा प्रॉब्लम था that was related to your ट्रेन, जो आपकी ट्रेन छूट गई थी। आप प्लीज वो भी एक्सपीरियंस बताओ, क्योंकि ट्रेन किसी की भी छूट सकती है। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि कभी भी कोई ट्रेन कुछ भी छूट जाए तो प्लीज डोंट पैनिक। और मैं भी एक अपना एक्सपीरियंस बताना चाहूंगी, क्योंकि ये फ्लाइट वाला एक्सपीरियंस है जो आपका तो ट्रेन वाला था, आप ट्रेन वाला बताइएगा। मेरी फ्लाइट छूट गई थी रशिया से जर्मनी के लिए, तो इट वाज अ कनेक्टिंग फ्लाइट जिसमें मैं पहले रशिया गई, रशिया से मेरे को जर्मनी जाना था। तो जब मैं अपनी मास्टर्स कर रही थी जर्मनी से, मेरे पापा ने एक ही बात बताई थी मुझे कि बेटा अपना पासपोर्ट नहीं देना किसी को, चाहे कुछ भी हो जाए, कोई भी सिचुएशन हो जाए, कोई भी प्रॉब्लम हो जाए। तो एक पुलिस रशिया का पुलिस मैन ही केम टू मी एंड ही सेड टू मी कि मुझे अपना पासपोर्ट दो। आई वाज लाइक नो, आई विल नॉट गिव यू माय पासपोर्ट, क्या प्रॉब्लम है? कहता आपकी फ्लाइट छूट गई है, आपको मेरे साथ आना पड़ेगा। तो आई जस्ट वेंट उनके काउंटर पे एरोफ्लोट पे, एंड दे सेड कि आप पे करिए और आपने फ्लाइट छोड़ दी। आई वाज वेरी कॉन्फिडेंट, क्योंकि मैं तो वहीं बैठी थी ना, तो मेरा कॉल ही नहीं हुआ। अब वो फ्लाइट छूटी या वो फ्लाइट कैंसिल हुई या क्या हुआ, मुझे आज तक नहीं पता ये बात। तो आई वॉज वेरी कॉन्फिडेंट कि आई एम अ स्टूडेंट, आई कैन नॉट पे फॉर द फ्लाइट, यू चेक योर कैमरास, दिस इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू चेक एंड लेट मी नो व्हाट हैपेंड। तो ये आप देखो, आप चेक करो, आपकी प्रॉब्लम है, मैं कोई पैसा नहीं भरने वाली। देन दे गेव मी टू ऑप्शंस कि या तो आप कल को जाना और आप यहाँ पे रुकिए, या फिर आप पे करिए। तो आई वाज लाइक कि मैं कल को चली जाऊंगी, बट देन आई टोल्ड कि मेरे एग्जाम्स हैं, मेरे बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम है, तो मैं नहीं रुक सकती। एंड देन दे इमीडिएटली कनेक्टेड मी वाया फ्रैंकफर्ट। मुझे हैम्बर्ग में रुकना था, तो मेरी फ्लाइट फिर फ्रैंकफर्ट पहुंची, फ्रैंकफर्ट से मैं हैम्बर्ग पहुंची, मुझे कुछ पे नहीं करना पड़ा। तो अल्टीमेटली मैं ये बताना चाहती हूँ सबको कि कोई भी प्रॉब्लम हो तो आपको देन एंड देयर यू हैव टू टेक अप अ डिसीजन। वहां से अगर मैं अपने पेरेंट्स को भी, एक तो कनेक्टिविटी प्रॉब्लम, कॉल करती है, कुछ भी होता है, वो पॉसिबल नहीं था। सो यू हैव टू फाइट विद योर ओन प्रॉब्लम एंड यू हैव टू बी वेरी कॉन्फिडेंट। तो अगर ऐसा है तो सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। तो गगनदीप आपका कैसा एक्सपीरियंस था, बिकॉज आपका तो ट्रेन छूट गया था, आई रिमेम्बर। हाँ जी मैम। तो जर्मनी में दो टाइप्स की ट्रेन होती है, एक आईसी होती है और एक रीजनल ट्रेन्स होती हैं। तो जो मेरी ट्रेन थी, क्योंकि मैं बर्लिन लैंड किया था मेरे दोस्त के पास, तो मेरी अगले दिन आईसी थी। तो आईसी सुपर फास्ट ट्रेन्स होती हैं बेसिकली। तो जिस प्लेटफॉर्म पे आनी थी वो प्लेटफॉर्म 8 था। और अब मुझे पता नहीं कि कब अनाउंसमेंट हुई और कब लास्ट मिनट प्लेटफॉर्म चेंज हो गया, और क्योंकि अनाउंसमेंट सारी जर्मन में होती है, इंग्लिश में नहीं होती हैं। वेरी ट्रू, ये हमारे साथ भी हुआ है, कंटिन्यू। तो 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 मुझे पता नहीं, मैंने देखा कि लोग एकदम भाग रहे हैं, मैंने बोला शायद पता नहीं कुछ हुआ होगा, ऐसे जा रहे हैं, और मैं वहीं भी बैठा हूँ। और मेरे सामने वाले प्लेटफॉर्म पे आईसी नंबर जो था वो सेम था। मैंने ट्राई किया पकड़ने का, पर तब तक, क्योंकि आईसी का वेटिंग टाइम बहुत शॉर्ट होता है, 4 मिनट्स 5 मिनट्स होता है सिर्फ। और तुम्हारे पास लगेज भी बहुत सारा होगा ना। हाँ जी। तो फिर कुछ नहीं है, वैसा तो कुछ हुआ नहीं कि डर सा लगा, बट पूछना पड़ा कि क्या करें, क्योंकि मेरे को पता नहीं था कि दोबारा टिकट कैसे बुक कराएंगे, और मेरे पास सिम भी नहीं था इंटरनेशनल। तो यस, मैं प्लीज आपको पॉज करना चाहूंगी। इंटरनेशनल सिम प्लीज सब लोग एक्टिवेट करा के जाओ अपनी इंटरनेशनल रोमिंग। गगनदीप तुमने ये बात क्यों नहीं कराई? ये तो हमेशा बोला गया होगा जब तुम जा रहे होगे पोस्ट डिपार्चर में कि एक्टिवेट हाँ जी कराना। मैम, एक्टिवेट कराना है, मैंने सिम भी रख ली थी, बट वो मैं सिम पैक करना भूल गया जल्दी जल्दी में, तो वो घर ही पड़ी रह गई थी, तो इसीलिए क्योंकि मेरे दोस्त ने बोला था कि ट्रेन्स में वाईफाई होता है, तो कोई इंटरनेट की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैंने ट्राई किया, फिर मेरे को किसी ने बताया, वहाँ पे टूरिस्ट थे, उन्होंने बताया कि यहाँ पे रेलवे का भी वाईफाई होता है, डीबी करके डॉइचे बान का वाईफाई होता है। तो उससे कनेक्ट करा, फिर मैंने ट्रांसलेटर किया, फिर मैंने पूछा कैसे करना है, टिकट्स बुक कैसे करनी है, तो फिर उन्होंने एक ऐप बताई, डीबी की ऐप बताई कि कैसे वहां से दोबारा कर सकते हो। तो बड़ी मुश्किल से करके फिर मैंने 6 घंटे बाद एक और आईसी थी, वो की, और फिर रात को पहुंचा था। ओके। और रात को भी पहुंचा तो यहाँ पे क्या होता है कि 9 बजे तक ट्राम्स और बसेस चलती हैं, और उसके बाद
काफी ज्यादा इंटरवल के बीच में चलती हैं, तो मेरे को वहां पे भी फिर थोड़ा टाइम लगा था। यस। और दिस इज फॉर ऑल द व्यूअर्स कि जब भी जो अपने मेंटोर को हमेशा सुनो और उनकी बात एक बार फॉलो कर लो, क्योंकि ये चीज हम अपने हर स्टूडेंट को बोलते हैं कि इंटरनेशनल रोमिंग करा के जाओ, यू नेवर नो। बट यस, दिस इज वेरी कॉमन वहां पे प्लेटफॉर्म्स में चेंज होना। मेरी और मेरे हस्बैंड मिस्टर शर्मा, हमारे साथ भी ऐसा कई बार हुआ है कि वो तुरंत तुरंत चेंज करते हैं और 10 मिनट के अंदर सब कुछ गायब। मतलब एक बार तो हमारे सामने से ट्रेन जा रही है और हम सोच रहे हैं कि तो हमारी ट्रेन नहीं है, एंड देन व्हेन वी सॉ द नंबर वी बोथ वर लाइक व्हाट, मतलब हम दोनों स्पीचलेस कि क्या करें। सो दिस इज वेरी कॉमन। सो यस, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरीवन। और अब हम बात करेंगे पार्ट टाइम जॉब की, कि आपने अपना स्टडी और जॉब दोनों को कैसे बैलेंस कर रहे हो, और कैसे आपने जॉब को ढूंढा, वो प्लीज सबको बताओ एक बार। तो एक्चुअली मेरी जॉब नवंबर में ही हो जाना था अमेजोन में। यहाँ पे अमेजोन ब्रेमेन में अमेजोन है, तो हो जाना था, पर कुछ डॉक्यूमेंट्स की वजह से मेरे को थोड़ा सा उसमें प्रॉब्लम आई, और फिर मेरे को उसकी वजह से लास्ट डेट मेरी निकल गई थी उसके लिए। बट फिर जनवरी में मुझे एक मिनी जॉब मिली। तो बेसिकली दो जॉब्स होती है स्टूडेंट के लिए यहाँ पे, एक पार्ट टाइम होती है दैट इज 20 आवर्स पर वीक, और एक मिनी जॉब होती है जो होती है 10 आवर्स पर वीक। तो मुझे एक मिनी जॉब मिली थी एक पैकेजिंग कंपनी में। तो February 5 से मैंने वहाँ स्टार्ट किया। और और आपको कैसे मिली गगनदीप, पहला बताओ सबको कि आपने हाँ जी। कैसे अप्रोच किया, क्योंकि सब लोग इसी चीज के लिए परेशान रहते हैं। हाँ जी, क्योंकि मैंने वैसे बहुत जगह ट्राई किया अपना रेज्यूमे लेके, पर अभी वहाँ पे वैकेंसीज खत्म हो गई थी, क्योंकि रिसेंटली हायरिंग हुई थी दिसंबर नवंबर में। तो यहाँ पे एक इंस्टीट्यूट है, एजेंट फॉर अर्बाइटेड, मेरे को लगता नहीं है मैं नाम सही कर रहा हूँ। कोई बात नहीं, हम लिंक दे देंगे डिस्क्रिप्शन में। हाँ जी। तो वहां पे जाके मैंने अपने आप को एनलिस्ट किया। ये मेरे को एक प्रोफेसर ने बताया था, जो यहाँ पे काफी इंडियन प्रोफेसर हैं, काफी साल से रह रहे हैं यहाँ पे, तो उन्होंने बताया था कि वहाँ पे जाकर रजिस्टर करो, तो वो अपने आप आपको बता देंगी कौन कौन सी जगह कहाँ कहाँ जॉब्स निकली हैं। और तो वहाँ जाके अप्लाई कर दो। तो फिर मैंने वहाँ अप्लाई किया वाया ईमेल, तो मेरे को रिप्लाई आ गया था, और फिर मेरी वहाँ पे जॉब लग गई थी। जॉब का सिनेरियो ऐसा था कि मुझे हर मंडे जाना पड़ता था फॉर 10 आवर्स, दिन में हफ्ते में सिर्फ एक बार जाना पड़ता है फॉर 10 आवर्स, एंड दैट वाज ऑल। फिर एक दिन मैं अपने दोस्त के साथ कहीं जा रहा था, तो यहाँ पे एक रेस्टोरेंट है। मैं ऐसे जस्ट वॉक इन कर गया और मैंने उनसे पूछा कि कोई, हम लोग खा रहे थे तो मैंने पूछा कोई वैकेंसी है जॉब की। तो उन्होंने बोला हाँ यहाँ पे है, तो आप कल अपना रेज्यूमे वगैरह ले आना और भर देना। मैंने रेज्यूमे दिया। ये भी मार्च की बात है, मार्च 13 को मैंने रेज्यूमे दिया। 18 को मुझे कॉल आई, और 22 से मेरा वहाँ यहाँ पे फिर तो शुरू हो गया था। बेसिकली मैं ये कहना चाहती हूँ सबको कि जो भी रेस्टोरेंट की जॉब ढूंढ रहा है, द बेस्ट आइडिया इज गो ड्रॉप योर रिज्यूमे। और उससे ज्यादा अच्छा आइडिया नहीं है, क्योंकि रिज्यूमे जब आप ड्रॉप करते हो तो आपको मिल जाती है। दिस हैपेंड विद मी आल्सो, सो आई फील दिस इज द बेस्ट आइडिया टू सर्च अप हम्म। अ जॉब। गगनदीप, अब प्लीज आप ये बताइए कि आपका जो वर्क लाइफ बैलेंस है वो आपने कैसे मैनेज किया, और कैसे आप जॉब भी कर रहे हो, पढ़ाई भी कर रहे हो, बिकॉज एमबीए इज नॉट सो इजी, और अब थीसिस भी लिखनी होगी, तो हाउ आर यू बैलेंसिंग एवरीथिंग। तो इस मामले में यहाँ पे क्या होता है कि हर एक कंपनी में जिसमें भी आप काम कर रहे हो, आप विशेष डाल सकते हो अपनी। विशेष हो गए या चॉइसेस हो गई, तो मेरे कंपनी में उसे विशेष कहते हैं। तो इसमें क्या होता है कि आप लोगों को एक हमारी लाइक एक इंटरनल हमारा वेबसाइट है, वहाँ पे जाके हम लोग मेंशन कर सकते हैं कि हम किस डे फ्री हैं, हमें अर्ली शिफ्ट चाहिए या लेट शिफ्ट चाहिए, या फिर हम उस दिन छुट्टी चाहिए। अ, उसको मेंशन कर सकते हैं। तो जैसे अकॉर्डिंग टू माई शेड्यूल, जिस दिन क्लास होती है तो उस दिन मैं फिर काम नहीं करता हूँ। जिस दिन मैं फ्री होता हूँ उस दिन, अगर वो अपनी चॉइस के हिसाब से कि मेरे को लेट शिफ्ट करनी है या मॉर्निंग शिफ्ट करनी है। और एक एक और इसमें फीचर ये होता है कि तुम बता सकते हो कि कितने घंटे आपने काम करना है। अगर 4 घंटे करना है, 5 घंटे करना है, 2 घंटे करना है, तो उसके हिसाब से लिस्ट कर सकते हो आप कि कितना काम करना है। और वर्क लाइफ बैलेंस बहुत अच्छा है यहाँ पे। वेलबींग को बहुत ही मेंटल वेलबींग को बहुत कंसिडर करते हैं। अगर सॉरी, अगर प्लीज कंटिन्यू। हाँ जी, अगर
अगर आपकी छुट्टी है, आपको एक्स्ट्रा काम नहीं करने देंगे, आपको बोलेंगे नहीं घर जाओ। यहाँ पे मैंडेटरी लीव्स भी हैं कि आपको लेनी पड़ेंगी, नो मैटर व्हाट। कि साल में अगर आप काम कर रहे हो तो 1 महीना आपको छुट्टी लेनी पड़ेगी, वो पेड लीव होती है। तो वर्क लाइफ बैलेंस काफी यहाँ पे अच्छा है एज कम्पेयर टू इंडिया। देखिए इंडिया, हम इसमें ऐसा नहीं बोलेंगे कि इंडिया में वर्क लाइफ बैलेंस नहीं है, बहुत लोग यहाँ पे भी खुश हैं, दैट्स ओके। बट सबके अपने थॉट प्रोसेस है, बहुत लोगों को जर्मनी पसंद है, बहुत लोगों को इंडिया पसंद है, मुझे इंडिया पसंद है इसलिए मैं इंडिया आ गई, सो इट डिपेंड्स। मैम मेरे सबके फ्रेंड बोल, सबके सबके खुद के एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस है, जैसे हाँ। मेरी कंपनी थी, मेरी नाइट शिफ्ट होती थी और मेरे को कभी कभी उठ के सुबह भी काम करना पड़ता था, तो हाँ हाँ, सो इसीलिए। एवरीवन हैज देयर ओन एक्सपीरियंस। तो जर्मनी का कल्चर है कि वहां पे जब आप पार्ट टाइम जॉब करते हैं तो आप अपने आवर्स, शिफ्ट आवर्स जनरली हर कंपनी में बता सकते हैं, और स्टूडेंट्स जनरली ऐसे ही डिफाइन करते हैं। और वहां पे एक और प्रॉब्लम है जो मैं सबको बताना चाहती हूँ इस वीडियो को एंड करते हुए। वहां पे ना एक एक आई डोंट नो व्हाट यू जर्मन में उसको क्या बोलते हैं, बट दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। वहां पे ना ऐसा लगता है ये भी काम करना है, ये भी काम करना है, ये भी काम करना है, इतना सारा काम आप सोच लेते हो और फिर आप कुछ भी नहीं कर पाते। सो दिस इज अ प्रॉब्लम विच इज देयर इन लॉट ऑफ पीपल, मतलब बहुत स्टूडेंट्स, बहुत जर्मन्स इस प्रॉब्लम, इस मेंटल हेल्थ को लेकर बहुत परेशान है, क्योंकि आपको इतना चीजें बैलेंस करनी पड़ती है क्वालिटी लाइफ के लिए कि sometimes you feel that we are working like a robot actually, but that is okay। और हम लोग को वही बात, काम करने की बहुत टाइम से आदत है तो हम लोग शायद उसको बैलेंस कर लेते हैं। हम्म। और मैं लास्ट में इस वीडियो को ये कहना चाहूंगी कि जो भी स्टूडेंट्स जर्मनी जा रहे हैं, प्लीज आपके जो इनिशियल मंथ्स होते हैं वो थोड़े से स्ट्रगलिंग होंगे, बट इतना कोई परेशान होने की बात नहीं है, इट्स अ वेरी गुड ऑप्शन। एंड यू आर मोस्ट वेलकम। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी डाउट हो, इससे पहला भी वाला वीडियो देखना ना भूलें, क्योंकि उसमें हमने आपको क्या क्या चैलेंजेस आए, आपने पंजाब से कैसे कांटेक्ट किया, क्या क्या प्रॉब्लम आई, वो सब हमने इस वीडियो में डिस्कस किया है। थैंक यू सो मच गगनदीप, थैंक यू सो मच फॉर help coming here live and helping everyone for this video। वरीज मैम, थैंक यू।